पूरा बिहार देखा है कि किस तरह का तांडव इन लोगों ने, जो सदन की गरिमा होती है, किस तरह से गरिमा को इन लोगों ने गिराने का काम किया है। और कहते कि सवाल का जवाब नहीं। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट संकेत दिया कि जिस कॉम्पनसेशन को लेकर के हंगामा था, उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत ऑलरेडी 2018 से उस दिशा में उस वैसे परिवार को लुक आफ्टर करने के लिए, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि बिहार की महिला ऑर्गेनाइज्ड है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी हैं कि शराबबंदी का जो निर्णय है वो किसी मामले में नहीं और किसी रूप में नहीं, उसको कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है माफियाओं को वैसे लोगों पे के नकेल कसने के लिए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बीइंग अ ह्यूमन, ये हमेशा हम लोग उनसे आग्रह करेंगे और कहते हैं कि किसी भी हाल में शराबबंदी के निर्णय को मजबूती से आप पकड़े रहिए और पूरे बिहार की महिला, देश की आधी आबादी, जिसको पूरी शक्ति हम कहते हैं, ये बिहार की पूरी शक्ति, आधी आबादी आपके साथ खड़ी है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। जहां बिहार में हाहाकार मच रहा है, जदयू हो या बीजेपी हो या आरजेडी हो, और जितने भी लोग हैं वो शराबबंदी के पीछे पड़े हुए हैं। विपक्ष वाले लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, और आज भी आपने देखा कि किस तरह से विधानसभा में घेराव कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। जी हाँ, आज हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो अब पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले हैं और कई कार्यकर्ता से मिलने वाले हैं। क्या कुछ खास होने वाला है? आज जदयू से ही अंजुम आरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं। अंजुम आरा जी, सबसे पहले तो लाइव बिहार में बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ खास होने वाला है? नीतीश कुमार जी आने वाले हैं? नहीं, हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमेशा आप देखेंगे कि उनका ऐसा कार्यक्रम होता रहता है कि आकर के जो कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए वो उनका रहता है, वक्त लिए रहते हैं, उनको वक्त देते हैं और कार्यकर्ता अपनी बातें जो होती है, समस्याएं होती हैं, वो नेता से शेयर करते हैं। तो पहले भी वो आते रहे हैं और आज भी उसी क्रम में वो आ रहे हैं। मतलब ये कैसे, कब दिया जाता है, ये एप्लीकेशन कब दिया जाता है कि हाँ मुझे मिलना है आपसे? पूरा एक लिस्ट तैयार किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूरभाष से जो भी वर्कर हमारे बिहार के जिस भी जिले से हैं, जिस भी जगह से हैं, वो वर्कर अपना समय कहते हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे ये बातें कहनी है, अपनी समस्या जो भी है या जो सुझाव है वो देना है, वो मेंशन किया जाता है और फिर जो है वो वक्त दे दिया जाता है। एक लिस्ट तैयार होता होगा कि एक दिन करके सबको मिलना है। निश्चित रूप से एक सूची तैयार कर ली जाती है और सूची तैयार करके तब सभी लोगों को फिर फ़ोन करके वहाँ से सूचित किया जाता है कि इस दिन को इस पार्टी कार्यालय में आप आकर के अपने आदरणीय नेता से मुलाकात कर सकते हैं। कितने लोग का हुजूम रहता है? बहुत बड़ी संख्या रहती है, हमको लगता है कि 200-300-400 की संख्या रहती है मिलने वाले लोग के। और बाकी जब हमारे आदरणीय नेता आते हैं पार्टी कार्यालय में तो जोश और उत्साह नेता से मिलने का तो सभी को होता है। कितना टाइम देते हैं? नहीं, पूरा वक्त देते हैं, एक लोगों की सुनते हैं क्योंकि उन लोगों ने समय मांगा होता है और समय वो देते हैं। उन एक लोगों की बातों को, सुझाव को, उनकी समस्याओं को वो सुनते हैं। महीना में कितने बार ये होता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा रूटीन वे में है कि एक महीने में ही होना है। जब नहीं, मन नहीं किया, मतलब अकॉर्डिंग टू जो समय की मांग होती है, वर्करों की मांग होती है, उसके अनुसार से तय किया जाता है। अच्छा, अभी जो शराबबंदी पे इतना विपक्ष वाले ये कर रहे हैं, क्या लग रहा है आखिर क्यों कर रहे हैं? इनके पीछे उनका मंशा क्या है? देखिए, वो कंप्लीट एक तो वो सत्ता से बेदखल हो गए हैं, उसकी बौखलाहट तो है ही, वो साफ देखने में मिलता है कि किस तरह से वो चीख और चिल्ला रहे हैं। और जो एक हृदय विदारक घटना घटित हुई है बिहार में, उसको लेकर के जिस तरह से एक पूरा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंप्लीट इनकी सियासत है। वो राजनीतिक रोटी अपनी सेकनी चाहते हैं, जिसको कि बिहार की जनता समझ रही है, बखूबी समझ रही है। अच्छा, जानबूझ के ये कर रहे हैं? निश्चित रूप से ना, अगर अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कोई भी आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, आप सदन नहीं चलने देते हैं। 5 दिन का सदन था हमारा, इतना महत्वपूर्ण वो जगह होता है जहाँ पे बिहार के तमाम आवाम की समस्याओं का ये नीति निर्धारण होता है, पॉलिसीज़ बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, जिससे जन कल्याण हो पाता है। आपने सदन को 5 दिन डिस्टर्ब करके रखा, क्यों? क्योंकि आपको अपने स्वार्थों की सिद्धि करनी थी, आपको अपना राजनीति को ठीक करना था। इसके लिए वो तो कह रहे थे कि हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, सवाल करना है वो जवाब ही नहीं। पूरा बिहार देखा है कि किस तरह का तांडव इन लोगों ने, जो सदन की गरिमा होती है, किस तरह से गरिमा को इन लोगों ने गिराने का काम किया है। और कहते कि सवाल का जवाब नहीं। सरकार तो तैयार थी विमर्श करने को, तैयार है विमर्श करने के लिए। सेशन क्यों होता है? उसी के लिए होता है ना।
सेशन जो होता है, सत्र चलते हैं, उसी के लिए होते हैं कि सरकारों का सवालों का जवाब दिया जाए, नीति का निर्धारण किया जाए, ना कि वहाँ हंगामा करने के लिए। लेकिन विपक्ष का अगर इंटेंशन एक निगेटिव है तो सरकार उनके उस एजेंडे में नहीं जाने वाली है, और ना हमारी सरकार उस एजेंडे में गई है। वहाँ से भी हमारी सरकार ने, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट संकेत दिया कि जिस कॉम्पनसेशन को लेकर के हंगामा था, उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत ऑलरेडी 2018 से उस दिशा में वैसे परिवार को लुक आफ्टर करने के लिए, उनको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और इस राशि को और बढ़ाना पड़े तो मैं बढ़ाऊंगा। वहाँ से भी उन्होंने उस परिस्थिति में भी मैसेज उन्होंने। अंजुम आरा जी, आप एक महिला हैं, अब मुझे एक सवाल बताइए कि जिस तरह से जब शराबबंदी हुई थी उस समय नीतीश कुमार कह रहे थे कि महिलाओं का कहना था, महिलाएं ही ज़्यादातर मतलब बढ़ चढ़ के ये आगे आ रही थी, बोल रही थी बंदी करने के लिए, और महिलाएं ही साथ दी, सपोर्ट किया, इसके लिए शराबबंदी हुई। और अगर शराब फिर से विधरले से अगर चालू हो जाता है, खुल जाता है, तो महिलाओं पे सबसे ज़्यादा, लड़कियों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, नो डाउट ये तो बात सही है भैया कि जो शराब 2016 के पहले का जो दौर था, हम लोग सब कोई देखे हुए कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के रेशियो क्या थे, विमेन एट्रोसिटीज़ कितना था, ड्रंकेज एक्सीडेंट के हालात क्या थे, ईव टीजिंग के मामले कितने थे। मतलब आज देख लीजिए कि वो बिहार का वो मंजर शराबबंदी के बाद बिल्कुल बदला हुआ है। आज हमारी बिहार की बेटियां वर्दी पहन करके और रात के आधा रात में 12-1 बजे रात तक चौक चौराहे पे खड़ा होकर के बिना किसी डर और भय के हमारी, आपकी और सभी की सुरक्षा के लिए वो खड़ी है। उसमें शराबबंदी का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार नहीं है, शायद रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेज ऐसा हो, विमेन एट्रोसिटीज़ नहीं है। अगर शराबबंदी खोलने की बात की जा रही, पहली बात कि ऐसा होने नहीं जा रहा है। अगर मान ले, हम कल्पना में भी मान ले, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या होगी। अब मुझे लगता है कि बिहार की महिलाएं ऑर्गेनाइज हो रही हैं। आपको मैं बता दूं, आने वाले समय में आप देखिएगा कि बिहार की महिलाएं ऑर्गेनाइज है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी हैं कि शराबबंदी का जो निर्णय है वो किसी मामले में नहीं और किसी रूप में नहीं, उसको कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है माफियाओं को वैसे लोगों पे के नकेल कसने के लिए, और इसके लिए सरकार ने हमारी जो हमारा मद्य प्रतिषेध अधिनियम एक्ट है उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट कर करके, और आप देखेंगे कि उसमें अब पीने वाले के ऊपर कानून सख्त ना हो करके माफियाओं के ऊपर, फैसिलिटेटर के ऊपर, प्रोमोटर के ऊपर, वैसे लोगों के ऊपर ये कानून अब बहुत सशक्त और सख्त होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अंजुम आरा जी, जो जैसा कि आप कह रही थी कि जो वर्दी पहन के लड़कियां 12 बजे भी चौक चौराहे पे हमारी सुरक्षा के लिए रहती हैं, तो पहले मैं जहां तक सुनती थी कि पहले लड़कियां दरोगा या सिपाही में बहुत कम जाना चाहती थी, असुरक्षा को लेकर ही। अभी जिस तरह से विधरले से लड़कियां मतलब वहां पे जा रही है, कल होकर अगर ये शुरू हो जाता है तो उनके ही सुरक्षा पे चिन्ह लग जाएगा। निश्चित रूप से ना, निश्चित रूप से। मतलब लड़कियां जाना चाहेंगी फिर? नहीं वाकई में नहीं, बिल्कुल नहीं ना। दरोगा और सिपाही नहीं, हर जगह वो दिक्कतें होंगी ना। आप इमेजिन करिए कि आप सड़क पे जा रही रात के 10 बजे, आज आपको किसी बात का डर नहीं होता है, कोई ठिकाना नहीं। कल अगर होगा वो शराब पी कर करके एक मोटरसाइकिल वाला आए और आप ही को कुछ आपको असॉल्ट करके वो चला जाए, ऐसा होता रहा है। तो चीज़ें जो है वो हम लोग के दिमाग में है कि 2016 के पहले क्या स्थिति थी हमारे समाज की, हमारी बेटियों की क्या स्थिति होती थी, हमारी महिलाओं के साथ क्या होता था। तो वो एक डर वाली बात तो है ही। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, बीइंग अ ह्यूमन, ये हमेशा हम लोग उनसे आग्रह करेंगे और कहते हैं कि किसी भी हाल में शराबबंदी के निर्णय को मजबूती से आप पकड़े रहिए, और पूरे बिहार की महिला, देश की आधी आबादी, जिसको पूरी शक्ति हम कहते हैं, ये बिहार की पूरी शक्ति, आधी आबादी आपके साथ खड़ी है, इस निर्णय के साथ खड़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि शराबबंदी यानी कि शराब जब चालू था तो उस समय क्या हाल था, क्या स्थिति थी महिलाओं की खास करके, और शराबबंदी जब से हुई है, लागू जब से हुआ है, उसके बाद महिलाओं की स्थिति कैसे धीरे धीरे सुधर रहा है। मैं और भी महिलाओं के पास जाऊंगी और उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। जैसा कि अंजुम आरा भी एक महिला है और उन्होंने यही कहा है कि देश की आधी आबादी हम लोग नीतीश कुमार के साथ है शराबबंदी के लिए। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।